नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार शंकर सुशील और आपका मेरे इस YouTube चैनल में आई एम कुमार शंकर में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरा YouTube चैनल भी है और मेरा Instagram चैनल भी है आई एम कुमार शंकर के नाम से। तो इस वीडियो में जो मैं आपसे को बताने वाला हूं या दिखाने वाला हूं, वो जो मेरी 4 धाम की जो यात्रा हुई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। मई में यात्रा थी और जो त्रिपुर यात्रा सर्विसेज जो रायपुर का है, उन्होंने इस पूरे यात्रा को एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया था। इस यात्रा में बहुत सारे जगह के लोग आए हुए थे। मध्य प्रदेश से लोग आए हुए थे, कटनी से आए हुए थे, बिलासपुर से आए हुए थे। तो मेरे लिए एक्चुअली ये यात्रा बहुत फैंटेसाइजिंग यात्रा रहा, क्योंकि मैं सोचा नहीं था और अचानक में ये प्लान बना। तो ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल यात्रा रहा और एक्चुअली 14-15 तारीख मई को ये यात्रा चालू हुआ और हम सबको हरिद्वार में मिलना था। तो हरिद्वार में हम मिले और हरिद्वार से फिर हमारी जो जर्नी है वो आगे बढ़ी। तो इस यात्रा में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ और, यात्रा का भाव भी आपको बताने वाला हूँ कि यात्रा का भाव कैसा होता है। आदमी जब तीर्थ पे जाए, यात्रा पे जाए, तो उसका भाव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी ये वीडियो होने वाला है। तो पहला हरिद्वार से लेके यमुनोत्री का यात्रा का वीडियो रहेगा। दूसरा जो रहने वाला है वो एक्चुअली गंगोत्री का जो वीडियो है वो होने वाला है। फिर गंगोत्री के बाद केदारनाथ का वीडियो होने वाला है। केदारनाथ के बाद फिर बद्रीनाथ का वीडियो होने वाला है। तो ये जो चारों वीडियो को एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके बनाया है, लेकिन इसको मैं 4 वीडियोज़ में रिलीज़ करूँगा। तो इसमें बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस यात्रा में भी हैं, तो उन सबको ये वीडियो जा रहा होगा। तो वो भी मतलब उन सबको भी मैंने इंक्लूड किया। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले की यात्रा थी। एक्चुअली यात्रा का मतलब ही कभी अकेले नहीं होता। ये यात्रा का हमेशा मतलब होता है सनातन धर्म में वो सबको लेके चल। स्पेशली मेरा जो जर्नी चालू हुआ वो दिल्ली से हरिद्वार तक का था। तो हरिद्वार में मुझे सब लोगों से मिलना था और बाकी सारे लोग जो थे वो, क्योंकि मैं दिल्ली पहले आ गया था तो उनको दिल्ली से हरिद्वार पहुंचना था। सो मैं हरिद्वार पहुंचा। मेरी ट्रेन अभी जो टाइम हो रहा है वो आप लगभग 11:45 हो रहा है। 11:45 मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं मैं। और हरिद्वार जंक्शन से अभी मुझे नीलकंठ धाम जाना है और नीलकंठ धाम में एक्चुअली वहाँ पे मेरा सारा जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने पूरा वहाँ पे रहने का सेटिंग किया हुआ। वहाँ से फिर हमारी पूरी ट्रिप जाएगी। स्पेशली मेरा जो जर्नी चालू हुआ वो दिल्ली से हरिद्वार तक का था। तो हरिद्वार में मुझे सब लोगों से मिलना था और बाकी सारे लोग जो थे वो, क्योंकि मैं दिल्ली पहले आ गया था तो उनको दिल्ली से हरिद्वार पहुँचना था। सो मैं हरिद्वार पहुँचा और बाकी सारे लोग भी अलग अलग जगह से जो त्रिपुर यात्रा सर्विसेज वाले हैं उनको लेके अपने अपने अलग अलग जो भी मतलब जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उससे उन लोग सबके सब हरिद्वार पहुँचे। तो भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो उस यात्रा के लिए वो पहले से ही सब कुछ बना के रखते हैं। मुझे कुछ कभी सोचने की कभी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी नहीं सोचा एक्चुअली। मैंने लाइफ में बहुत सारी यात्रा की है, ठीक है ना। ये ग्रुप यात्रा था और मैंने बहुत सारे सोलो यात्रा भी किए, फ्रेंड्स लोगों के साथ भी यात्रा की। पर मैंने हमेशा ही इस बात को एक्सपीरियंस किया कि महादेव ने कोई भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रखी। तो ये है हमारा आज का भोजन। बहुत सिंपल सा फूड है, मिक्स वेजिटेबल है, दाल है और रोटियां हैं। एंड भूख बहुत तेज लग रहा है तो अपना लंच करते हैं और उसके बाद करते स्वामी सर्वानंद घाट पहुँच गया हूँ मैं। नीलकंठ धाम में मेरा होटल है और होटल से मैंने वॉक करना चालू किया करीबन 3-4 किलोमीटर। स्पेशली टाइमिंग, जी हाँ, टाइमिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ देवाधिदेव महादेव के हाथ में रहती है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को मतलब मैंने भी गेज नहीं किया था और लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इस समय पुरुषोत्तम मास चालू होने वाला है। जी हाँ, मेरे एकदम जहन में भी नहीं था। और अच्छा है कि बाकी सब भी आ गए हैं। तो मैं चलता हूँ, फिर आगे की जर्नी कल से चालू होगी। तो हर की पैड़ी पहुँच गए। शाम को मैंने आपको आरती दिखा दिया। मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो उस यात्रा के लिए वो पहले से ही सब कुछ बना के रखते हैं। मुझे कुछ कभी सोचने की कभी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी नहीं सोचा एक्चुअली। मैंने लाइफ में बहुत सारी यात्रा की है, ठीक है ना। ये ग्रुप यात्रा था और मैंने बहुत सारे सोलो यात्रा भी किए, फ्रेंड्स लोगों के साथ भी यात्रा की। पर मैंने हमेशा ही इस बात को एक्सपीरियंस किया कि महादेव ने कोई भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रखी। एक्चुअली आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरा हुआ एक्चुअली ये टाइम होता है जो पुरुषोत्तम मास। मैं हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में वहाँ नीलकंठ आश्रम है
तो नीलकंठ आश्रम में हमारा सबका रहने वहने का सबका व्यवस्था था वहाँ पे। तो सब लोग वहाँ पे आए, सब कोई नए नए थे उस टाइम में, और कोई कहीं से आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था। तो उस टाइम हम सबकी जान पहचान और परिचय कुछ भी नहीं था, हम किसी एक दूसरे को नहीं जानते थे। स्पेशली सिर्फ मैं और मैं अपनी बुआ लोगों को जानता था, और बाकी जो ट्रिप में जहाँ जो लोग आए थे उन सारे लोगों को तो मैं जानता ही नहीं था, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है। लेकिन यही इसी को कहते हैं यात्रा। और इसी बीच में आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं कुंभ भी किया हूँ, उसका भी वीडियो आप देख लेना। बहुत सारी वीडियोस मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप देखते रहना, उसमें आपको दिखेगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। यहाँ पे मंदिर है, और सुबह सुबह नहाने के बाद जो नीलकंठ धाम है वहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, और ये बहुत सुंदर सा भगवान का यहाँ पे मैंने जलाभिषेक किया, और सारे भगवानों का आशीर्वाद लेने के बाद अब हमारा बस की जर्नी चालू होगी। बस की जर्नी चालू होगी यमुनोत्री के लिए। तो हरिद्वार से यमुनोत्री काफ़ी डिस्टेंस है, तो अब मैं जैसे जैसे आगे ट्रैवल होगा मैं आपको डिटेल बताते जाऊँगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत ही शानदार ट्रिप है, मज़ा आ गया। इतना सारा पैनिक सिचुएशन हुआ है जब हम हरिद्वार से निकले हैं। 3 यात्रियों के चक्कर में हम 4 घंटा लेट हो गए, और वो बुज़ुर्ग तो नहीं है, लेकिन उनका ज़िद और वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। 4 हमारे पास बस थे, बस नंबर 1, 2, 3, 4। उन्होंने चारों बस में सिर्फ अपने सीट पे नहीं बैठना है, इसके चक्कर में इतना लेट किया। खैर बहरहाल ट्रिप है, पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी हम ऋषिकेश के बस स्टैंड में हैं। यहाँ पे सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होता है। तो एक छोटा सा मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे आए हैं, और इसके बाद फिर जब रजिस्ट्रेशन चेकिंग हो गया, बस कंडक्टर लोग लेके गए हैं, एंड उसके बाद फिर हमारी बस आगे बढ़ेगी। हर हर महादेव। तो अभी हम यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं। खरादी के पास एक जगह है जहाँ पे कि जो हमारे जो टूर ऑपरेटर है उन लोगों ने खाने वाने का पूरा व्यवस्था किया हुआ है। और सर्वप्रथम बाबा केदारनाथ के चरणों में नतमस्तक हूँ, और हमारे साथ जितने भी यात्री हैं, ईश्वर उनकी यात्रा को सफल करे, यह मेरी शुभकामना है। ये है पहाड़ों का एक्चुअल पानी जो यहाँ से बहते हुए आ रहा है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। कि देख रहे होंगे इसी, तो आप मेरे वीडियो में भी देख रहे होंगे। हम नीलकंठ में जिस दिन पहुँचे उसके दूसरे दिन हमारी बस थी, तो हमारी जो मैनेजर थी मधु, उन्होंने और जो त्रिपुर यात्रा वालों ने, उन्होंने हरिद्वार से बस किया था। उसी बस में हमें सारा 12-15 दिन जो हमें ट्रैवल करना था उसी बस में करना था। तो हमारे पास 4 बसेस थी, बस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4 बसेस थी। बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे पहुँचे। हम सब एक दूसरे के लिए अनजान थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। हमें वहाँ पे 10-11 बज गया यमुनोत्री के लिए जो होटल था वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें रात को 10-11 बज गया, और सब के सब भूखे प्यासे, और लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस अनुभव कुछ भी नहीं था। तो इस सफ़र में, इस गहमा गहमे में मुझे बहुत सारे नए नए लोग मिले। मैं कई लोगों का नाम नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि मैं अपने हाथ में वीडियोज़ बना रहा था, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो उसके चक्कर में कई लोगों से इंटरेक्शन हो गया एक्चुअली मेरा। तो इंटरेक्शन होने के कारण उसी इंटरेक्शन के बीच में मुझे मतलब मेरी मुलाकात होती है SK मिश्रा अंकल से, और अम्मा जी से मुलाकात होती है। एंड दे आर फैंटाबुलस पीपल। वो मतलब मेरे साथ उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा घना हो गया कि मतलब हालांकि उनका एज बहुत ज़्यादा है और 75+ है उन लोग, लेकिन उनसे मतलब एक घनिष्ठ संबंध उसी टाइम ही बन गया। तो ऑल दैट वाज हैपनिंग इन द ट्रिप, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते। और कुछ थकान है जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का जो पूरा जो मतलब जो ट्रैवलिंग फटीग जिसको हम कह सकते हैं, वो लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहा था। और रात को 11 बज चुके थे। खाना बनाने वाले लोग हमारे साथ चल रहे थे, तो हमसे पहले वो निकल चुके थे। तो जिस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना था, खाना बनाने वाले लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और वहाँ पे जब हम गए तो उन लोगों ने खाने वाने की व्यवस्था करके रखी हुई थी। तो यमुनोत्री के लिए निकलने के लिए हम जिस होटल पर पहुँचने वाले थे उस होटल पर तो हम पहुँच गए। जब हम लोग रात को यमुनोत्री में मतलब जो होटल में रुके थे वहाँ पर जब हम सोए, तो जो हमारी मैनेजर थी उसने बोल दी कि आपको सुबह 4 बजे तैयार हो जाना है, क्योंकि 4 बजे हम निकल जाएंगे, नहीं तो अगर हम यमुनोत्री पहुंचने में हमें लेट हो जाएगा और हम दर्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हम शायद इस बात की जो गंभीरता है उसको समझ नहीं पाए थे, कोई भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि सब थक चुके थे एक्चुअली। ठीक है, एंड थक चुके थे, तो रात को जैसे ही सोए तो करीबन 12 बज रहा होगा,
उधर सुबह 4 बजे दरवाजे पे नॉक होना चालू हो गया कि उठो 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 उठो, चलना है चलना है चलना है। और मतलब यार 4 बजे कौन उठता है, कम ऑन यार, क्योंकि डेली लाइफ में वो तो होता नहीं है एक्चुअली पॉसिबल। एंड हर कोई थक चुका था उस दिन तो, पर ठीक है, फिर मरते खपते उठते करते कराते देर हो गया था, तो फिर हम यमुनोत्री के दर्शन के लिए हम एक्चुअली फिर उठे। अभी सुबह के 5 बजे हैं और यमुनोत्री के ट्रिप के लिए हम लोग निकल रहे हैं और ये हमारी बस है। सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। सुबह जाएंगे तो हमें ट्रैकिंग अच्छा मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग ने प्लान किया है कि अपना जो ट्रैकिंग है सुबह 4-5 बजे के बीच में हम चालू कर देंगे। यहाँ से भी पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा, तब तक दिन खुल जाएगा, मौसम अच्छा हो जाएगा, तो आगे फिर यमुनोत्री के ट्रैक में मैं आप लोगों को। अब वीडियो में बहुत सारी ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि जो बीच बीच में मतलब मेरे डायलॉग्स भी आ रहे होंगे, मैं बात भी कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ऐसे इंटरेक्शन करने से मेरे को बताने का फ़ायदा ये क्या है कि मैं जो मतलब ये जर्नी खाली मेरी अकेले की नहीं थी, बहुत सारे लोग थे इसमें, तो बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफ्स, बहुत सारे लोगों का वीडियोज़ उसमें आपको दिखाई देगा। जब यमुनोत्री के लिए हमारी बस वहाँ से चल पड़ी तो रास्ते में जो नज़ारे थे ऑसम एंड ब्यूटीफुल। एंड सबसे मज़ा आया है जब पहली बार माउंटेन का व्यू मेरे सामने आया, जहाँ पे कि स्नो पीक माउंटेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बस के अंदर से ऐसा लग रहा था झुक झुक के कहाँ से मतलब वीडियो ले लूँ या फोटोग्राफ ले लूँ। तो वो जो मतलब रास्ते का जो एक्सपीरियंस था, वो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, उनसे भी फिर उसी जर्नी के बीच में मैं धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना चालू किया। बट हम लोग जो पीछे बैठे हुए थे, मैं मिश्रा अंकल और अम्मा जो हम लोग पीछे बैठे हुए थे, और तो मतलब हम लोग अपने चिट चैट पे लगे हुए थे, बहुत सारी चिट चैट कर रहे थे हम लोग। हालांकि मैं मतलब उनसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन बट हमारा इंटरेक्शन एक्चुअली दोस्तों की तरह हो रहा था। अब धीरे धीरे हमारी बस एक्चुअली यमुनोत्री पहुंची है। तो यमुनोत्री में अब सबसे बड़ी बात है कि यमुनोत्री में जब हम वहाँ पे पहुँचे तो करीबन 8 या 9 के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो वहाँ से 50 किलोमीटर ही दूर था, तो 1.5-2 घंटा 2-2.5 घंटे का ही बस रास्ता था एक्चुअली वहाँ यमुनोत्री तक के। तो दैट वाज एक्चुअली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। जैसे ही हम यमुनोत्री पहुँचे, आई वाज जस्ट वाओ, व्हाट अ प्लेस यार, क्या मज़ेदार प्लेस है। मतलब आप देख के ही आपको लगेगा कि यू हैव रीच टू सम प्लेस बेसिकली। और कई लोगों को मतलब जैसे होता है ना कि हैंगिंग होता है, माउंटेन का हैंगिंग होता है या थिन एयर का हैंगिंग होता है, तो भगवान की दया से वो सारी चीज़ें हम बचे रहे। तो और भगवान की दया ये भी शायद कि दीदी और फूफा भी मतलब फिट थे, दे वर वेरी गुड कि, और एक्साइटेड भी थे कि मतलब लगा नहीं कि उनको उनके साथ में ना कि क्या बोलते हैं मतलब वो लूज़ कर जाएंगे या उनको कहीं हल्का फील होगा, नहीं ऐसा नहीं, मतलब दे वर इक्वली एक्साइटेड। तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जो मिश्रा सर थे, वो तो इतने एज होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे थे। और मज़े की बात ये रह गई कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन मेरे को दे दिया, बोले कि बेटा तुम हम लोग का फ़ोटोग्राफ खींचने लगे। तो मैं रख लिया फोटोग्राफ खींचने के लिए उनका मोबाइल फ़ोन। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कंडीशन फंस गई बॉस। कंडीशन ये फंस गई कि उन्होंने मेरे को मोबाइल फ़ोन तो दे दिया, लेकिन वो मेरे से अलग हो गए। मतलब उन्होंने मतलब घोड़ा कर लिया था, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप घोड़ा कर लो। अब मैं क्या सोचा कि जहाँ पे गेट होगा वहाँ पे हम मिलेंगे और गेट में मिलके हम सब वहाँ से इकट्ठे चल जाएंगे, बट दैट डिडंट हैपन। तो मैं दीदी फूफा हम लोग पैदल चलने लग गए यहाँ से। तो पैदल जब जाने लग गए तो मतलब हम तो धीरे धीरे वो घोड़े पे तो वो आगे निकल गया। भाई साहब वो तो निकल गया, मोबाइल फ़ोन मेरे जेब में रह गया। अब मोबाइल फ़ोन जब मेरे जेब में रह गया तो मैं सोच रहा हूँ यार अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बट कुछ कर नहीं सकते थे कि वो जगह ही ऐसा है कि मैं उनको ढूंढ नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे मतलब नीचे में जहाँ से पालकी जाती है या घोड़े खच्चर वाले लोग जाते हैं या जो पैदल जाते हैं, भूख भी लग रहा था। तो मतलब पहली बार हम एक जगह पे पराठा खाने के लिए रुके बेसिकली। तो मैं, बुआ, फूफा और शिखा एंड पुष्पा, हम लोग इतने 4-5 लोग शुरू से इकट्ठे ही रहे उस टाइम में। तो वहाँ पे हमने पराठे खाए। तो धीरे धीरे उस टाइम में, एंड शिखा वॉज फ्रॉम रायपुर, पुष्पा जी वो भी रायपुर से हैं। एंड
लगभग हम वहाँ पे बैठे, पराठा वराठा खाए और उसके बाद फिर बोले कि अब चलो चलते हैं। तब तक मिश्रा सर आगे जा चुके थे, ठीक है ना, मिश्रा जी और अम्मा जी दोनों भी आगे जा चुके थे। तो भैया हम चढ़ना चालू किया और चढ़ते चढ़ते, लेकिन यमुनोत्री का व्यू वॉज जस्ट ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। तो जब वो तो एक्साइटमेंट था तो मैं चढ़ने लगा और अब मतलब मुझे ये भी नहीं लगा कि एक्चुअली हमको करीबन 7-8 किलोमीटर करीबन चलना था वहाँ पे, जहाँ पे यमुनोत्री का 8 किलोमीटर चलना है, 8 किलोमीटर लौट के भी आना है और फिर थोड़ी देर पे रुक के कहीं पानी। और उतने देर में मतलब मैं, फूफा जी और बुआ जी हम भी साथ में चले। तो फूफा जी से जब नहीं रहा गया तो फूफा जी बोले कि भैया मैं तो घोड़े लेके जा रहा हूँ। आप वीडियो में भी देखे वो घोड़े लेके आगे बढ़ गए। अब बच्चे मैं और दीदी, तो मैं और दीदी में तो मतलब मैं और मेरी बुआ, तो बुआ बोले कि मतलब मैं धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि मैं कैमरा का तो ये जो कीड़ा होता है बहुत खतरनाक कीड़ा होता है, वो फास्ट आपको चलने देगा ही नहीं। ये भी खींचना है, वो भी खींचना है, वहाँ कूद के जाना है, वहाँ कूद के आप देखोगे तो कई सारे जगह मतलब मैं नदी में उतर के जाके मतलब वीडियोज़ ले रहा हूँ मैं, तो वहाँ जाना करके मतलब मैं वहाँ नीचे उतर गया बेसिकली। एंड जो बुआ थी वो धीरे धीरे करके वो अपनी अकेले निकले। अब हो क्या गया, मैं सबसे अलग हो गया और सबसे अलग हो गया, खाली मैं नहीं, सबसे अलग हो गया। तो आप देखो यात्रा का कितना भयंकर तो आप देखो कि यात्रा का कितना महत्वपूर्ण एक तरीके से संदेश है। जब आप लाइफ में कुछ हाइट पे आप जाते हैं, मतलब आप चाहे तो उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। जब आप भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कोई आपके साथ नहीं है, ठीक है। आप इसको ज़रा इस तरीके से एक बार नज़र, आप भी अकेले, आपके साथ वाले कल तक के आप जिनको प्यार करते थे वो सब भी आपके साथ चलते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी अकेले हो जाते हैं, आप भी अकेले हो जाते हैं, और जिनको आप कभी बहुत मानते हैं, चलते हैं, वो भी आपसे अलग हो जाते हैं। तो यमुनोत्री के ट्रिप में ये बहुत सुंदर जगह है और इसको आप वीडियो पे मेरे आप देख पाएंगे, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ ना, ये एक्चुअली यमुना जी बह रही है। ये जो पूरा आप जो देख रहे हैं ये यमुना जी बह रही हैं। और मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ भी आप ये जो भैया देख रहे हैं उसके पीछे जो है वो एक दूसरी नदी यहाँ पे बह रही है। यहाँ पे दृश्य है और रियली बहुत, एक्चुअली यमुनोत्री बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग का भी क्राउड है नो डाउट, सीज़न है तो लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो चलते हैं आगे, जब मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा फिर मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा। मैं आधा रास्ता आ गया हूँ और वो जो दिख रहा है वहाँ तक ही जाना है, आधा और बचा है। मेरे बैक साइड में बहुत सुंदर वाटरफॉल है एंड बहुत ही सीनिक है एक्चुअली यमुनोत्री का जो यात्रा है, और बहुत टफ भी है एक्चुअली, बहुत खड़ी चढ़ाई है इसलिए बहुत ज़्यादा टफ है। स्पेस नहीं है, 6 किलोमीटर चलना है, वो 6 किलोमीटर लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर के बराबर, 15 से 20 किलोमीटर के बराबर है। इतना प्रेशर मतलब बॉडी को लगता है, जैम जो लगता है, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ने के लिए पतले रास्ते हैं। वहाँ पे घोड़ा भी है, खच्चर भी है, पिट्ठू भी है, पालकी वाले लोग भी, मतलब भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि सीज़न बहुत अच्छा था, मौसम बहुत फर्स्ट क्लास था। तो वहाँ पे पूरा सबका जैम, घोड़ा, पालकी, मतलब आप पैदल भी नहीं चल पाओगे क्योंकि रास्ते 5 फुट से कम के रास्ते हैं मतलब यमुनोत्री तक के चलने के लिए। बट ऑल वॉज कंपनसेटेड बिकॉज जो व्यू था वो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ था। मतलब मैं बता नहीं सकता यमुनोत्री कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। आप मेरे वीडियोज़ में भी आप देख रहे होंगे यमुनोत्री बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो यमुनोत्री का सफ़र धीरे धीरे करते अल्टीमेटली मैं वहाँ पे करीबन 2 या 3 बजे के आसपास, अब दीदी फूफा अलग पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। फूफा जी वहाँ घोड़े में पहले पहुँच चुके, तो फूफा जी वहाँ बैठ के भगवान से मना रहे, अरे कब मेरे मतलब उनकी अर्धांगिनी जी का दर्शन होगा, बुआ का कब दर्शन होगा। फिर फूफा बोलते कि फिर धीरे से वो देखे कि मतलब वो आ रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और उस भीड़ में लोगों को एक ही चीज़ काम करता है, पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप शायद किसी भी चीज़ से मतलब प्रभावित नहीं होगे, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप फिर आपका दिल दिमाग सब कंट्रोल खोने लग जाएगा। ये यहाँ पे भीड़ है और यहाँ का ट्रैफिक जैम है, घोड़े, खच्चर, पैदल, और रास्ता पतला है तो उसके कारण चारों तरफ जाम लगा हुआ है और लोगों की मेहनत भी है।
तो अल्टीमेटली दीदी फूफा तो एक साथ हो गए, मैं अलग हो गया। मैं वहाँ गया, फिर आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैं वहाँ गया, नहाया एंड इतना चिल्ड पानी, इतना अच्छा। क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे गर्म कुंड भी है, तो वो मेरे को बाद में पता चला बेसिकली। तो गर्म कुंड जो था, पहले मैं चिल्ड पानी में नहाया, इतना चिल्ड, मतलब द वाटर वॉज लाइक फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली। तो वो बर्फ़ से पानी आ रहा था, तो फिर भी मतलब नहाना तो था बॉस, बगैर नहाए तो काम बनता है, ठीक है ना। तो मेरे साथ जितने सारे लोग थे सब अपने अपने जगह पे, और भी मैं किसी से मिला भी नहीं रास्ते में, कौन आया कौन गया मुझे, मैं अपने कैमरा और अपने वीडियो के साथ एकदम फिक्स था, जो कि आप देख भी रहे हो। पूरे यमुनोत्री के ट्रैवल में सारे लोग, मतलब इस तरीके से लोग मुझे मिलते चले गए। एंड 2 बजे फिर वहाँ से मतलब मैं सोचा कि अब जल्दी करते हैं कि नीचे उतरते हैं, क्योंकि नीचे उतरने का भी टाइम था, लेकिन हाथ पैर की जो हालत हो चुकी थी ना। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो ट्रैवल वालों ने बोल दिया भैया आप रेनकोट भी ले जाओ, आप गर्म कपड़े भी पहन लो, नहीं तो मौसम चेंज हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। उसके कारण बोझा और बढ़ गया था, क्योंकि पिट्ठू वाला बैग था। फिर भी मैंने अपने जो ट्रैवल बैग में, उसमें बहुत ही कम मतलब सामान रखे हुए थे। स्पेशली अपना पावर बैंक था और कुछ 2-4 दवाइयाँ थी, एंड दैट्स इट। उसके अलावा बहुत ही कम बोझा रखा हुआ था। बहुत ठंडा पानी था, मैं नहाया, मज़ा आ गया, लेकिन पानी जो आ रहा है ऊपर बर्फ़ से आ रहा है, इसीलिए बहुत ठंडा था। जो सीन है यहाँ पे इतना औसम है, इतना औसम है। दो बजे मैं वहाँ से उतरना चालू किया, तो उसमें भी कम से कम तो 4-5 घंटे मतलब मेरे को चाहिए थे। तो अल्टीमेटली पहुँचते मतलब हाथ पैर की हालत तो जो हो चुकी थी ना, उसके बारे में तो एक्सप्लेनेशन मुश्किल है। और खाली मेरा नहीं, हर किसी का इतना थकान, क्योंकि इतना ऊंचा चढ़ने का हैबिट ही नहीं यार। 7-8 किलोमीटर चलना और फिर वहाँ से उतर के आना, मतलब इट वाज जस्ट। पर बुआ मेरी चढ़ के गई, बुआ मेरी चढ़ के उतरी, एंड कमेंडेबल है बॉस, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल था, टचवुड। एंड मतलब फैंटास्टिक। लेकिन मजे की बात है कि मैं उतर के आ गया, तब भी मुझे मिश्रा अंकल आंटी नहीं मिले। मैं अल्टीमेटली मतलब मैं थोड़ा रास्ता भी भटक गया कि कहाँ पे बस खड़ी है। तो खैर मेरे मैनेजर्स लोग अच्छे थे, उन लोगों ने पहले ही पूरा प्लानिंग करके रखा था कि आप उतरेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ। तो जो बात मैं आगे बोल रहा था वो ये बोल रहा था, ये ट्रैक है यमुनोत्री का, और यमुनोत्री का ट्रैक मुझे लगता है कि 4 धामों के ट्रैक में बहुत ही कठिन ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई में होने के कारण यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं और उनको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारों की हालत ख़राब है। मैं लौट के आ रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे चढ़ा था, अभी 6 बजे जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना टफ़ है घोड़ों के लिए, खच्चर के लिए, जो पालकी उठाने वाले हैं उनके लिए। इट्स रियली वेरी वेरी टफ़, और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है यमुनोत्री का। तो वो बहुत अच्छा था एक्चुअली उनका वो, क्योंकि वो जानते थे कि नए नए लोग हैं, भाई भटक न जाए, ऐसा वैसा। तो इस तरीके से उनका वो प्लानिंग, दैट वाज वेरी गुड। एंड धीरे धीरे करके बुआ फूफा लोग भी बस के पास पहुँचे, एंड फिर मतलब मिश्रा सर भी पहुँचा। जब मेरे को मिले तो मैं बोला क्या करते हो यार आप, तो फ़ोन मतलब अपना मेरे पास छोड़ के तो बोलते अरे मेरे को टेंशन थोड़ी था। मिश्रा सर मेरे को बोला, मिश्रा अंकल बोला मेरे को टेंशन थोड़ी था, फ़ोन तो तेरे पास था, मेरे को कौन सा फ़ोन चलाना आता है। तो ये इस तरीके का एक पेशेंस मतलब हम सब में चाहिए होता है। तो दैट्स हाउ हम लोग यमुनोत्री के मतलब यमुनोत्री वापस उतरे, और यमुनोत्री में वापस उतर के सब अपना बस लिए। अब भाई बस तो लिए, रात को वहाँ का जो ट्रैफिक होता है वो भयंकर ट्रैफिक होता, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना भी ट्रैफिक होता। यमुनोत्री से जब हम रिटर्न करना चालू किए, यही 6-7 बजे के आसपास हम यमुनोत्री से रिटर्न होना चालू हुए, एंड रास्ते में
वहाँ जब पहाड़ों में भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो क्या होता है कि उनका ट्रैफिक कंट्रोलिंग कैसा होता है, कुछ किलोमीटर पे आने वाले को छोड़ते हैं, कुछ किलोमीटर जाने वाले को छोड़ते हैं। इस तरीके से करते 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 हम आप मेरे इसमें मतलब वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सफ़र है वो धीरे 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 हमारे होटल की तरफ एक्चुअली पहुंचना चालू हुआ। जब पहुंचने चालू हुए तो उसमें भी हमें रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास पहुंच गया। रात को 11:30-12 बजे सब थक के एकदम लिटरली चूर हो चुके थे एंड किसी के मुंह से कोई दो बोल भी नहीं निकल रहा था क्योंकि इतना थकान था। एंड सो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे यमुनोत्री का अपना यात्रा कंप्लीट करके हम वापस अपने होटल पे पहुँचे।